हाय गाइस, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे आईसीएसई क्लास 6th की फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट, मैटर। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज एन एटम? एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट अलोन। एक एटम जो होता है वो सबसे छोटा पार्टिकल होता है जो कि एग्जिस्ट अलोन करता भी है और नहीं भी करता है। फॉर एग्जाम्पल, an atom of helium exists alone but not that of hydrogen। जो हीलियम का एटम होता है वो एग्जिस्ट अलोन करता है बट हाइड्रोजन का नहीं। वो उसको हाइड्रोजन के एटम को किसी की ज़रूरत होती है एग्जिस्ट करने में। Molecules are smallest particles of such substances which can exist independently। Molecules वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उन सब्सटेंसेस के पार्टिकल्स होते हैं जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। दे आर मेड अप ऑफ 2 और मोर एटम्स। ये जो होते हैं ये 2 या 2 से ज़्यादा एटम से बने हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होता है वो 2 हाइड्रोजन एटम से बना हुआ होता है। Whereas a molecule of water has 3 atoms। और जो हमारा वाटर होता है वो 3 एटम से बना हुआ वह होता है। 2 होते हैं हाइड्रोजन के और 1 होता है ऑक्सीजन का। तो हमारे वाटर का फॉर्मूला क्या हुआ? H2O। अब से हम याद रखेंगे कि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। What is matter? When we look around us, we see a large number of things such as plastic chair, glass table, plate of steel, cloth, etc। आप जहाँ पर भी अपने रूम में बैठे हैं एक बार चारों तरफ देखिए, आपको बहुत कुछ दिख रहा होगा। जैसे कि प्लास्टिक चेयर दिख रही होगी, टेबल दिख रही होगी, स्टील की प्लेट दिख रही होगी, आपके क्लॉथ्स दिख रहे होंगे, बहुत कुछ दिख रहा होगा। और आप जिस बुक से पढ़ रहे हैं, वी रीड फ्रॉम बुक, वी राइट इन नोटबुक, जिस भी नोटबुक में आप लिख रहे हैं, जिस भी पेन से या पेंसिल से आप लिख रहे हैं, जो भी फूड खाते हैं, आप फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, ये जो भी चीज़ आपके आसपास है वो क्या है? वो मैटर है। वो क्या किस चीज़ से बनी हुई है? वो मैटर से बनी हुई है। देखिए, व्हाट इज़ कॉमन अमोंग ऑल सच सब्सटेंसेस। इन सभी चीज़ों में, इन सभी ऑब्जेक्ट्स में क्या कॉमन है कि ये सभी जो चीज़ें हैं, ऑल दीज थिंग्स मेड ऑफ व्हाट वी कॉल मैटर। ये सभी चीज़ें मैटर से बनी हुई हैं। इन सभी चीज़ों में एक ही बात कॉमन है कि ये सभी चीज़ें मैटर से बनी हुई हैं। इवन टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन फॉलिंग रेन एंड पार्टिकल ऑफ एयर आर मैटर। और जो बारिश में छोटी छोटी बूंदें होती हैं पानी की जो गिरती हैं वो भी मैटर से बनी हुई है। और जो हमारी एयर है वो भी मैटर से बनी हुई है। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी मैटर से बनी हुई हैं। ये देखिए, ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं मैटर के, जैसे कि चेयर, ग्लास टेबल, स्टील प्लेट, क्लॉथ्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। Fact zone. All substances do not exist in all 3 states of matter. Yes, अब हम पढ़ेंगे states of matter कितने होते हैं। State of matters कितने होते हैं? फर्स्ट सॉलिड, सेकंड लिक्विड एंड थर्ड गैस। 3 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं। कुछ जो सब्सटेंसेस होते हैं वो सभी चीज़ों में मीन्स सभी स्टेट्स में एग्जिस्ट नहीं कर पाते। Few substances change directly from solids to liquid। कुछ जो हमारे सब्सटेंसेस होते हैं वो चेंज कर जाते हैं डायरेक्टली सॉलिड से लिक्विड में। उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन एसेट्रा। ये है एग्जाम्पल्स जो कि डायरेक्टली चेंज हो जाते हैं सॉलिड से लिक्विड में। एनरिचमेंट। देयर आर 2 more states of matter। Beside these 3 states of matter,
2 more state of matters are there. कौन कौन से होते हैं? 3 तो वो अलग हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ये अलग है। इसके अलावा भी 2 और होते हैं। क्या होते हैं? फर्स्ट प्लाज्मा एंड सेकंड BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट और प्लाज्मा। मोर टू LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये तो हमने सब जगह सुना होगा। हमारी मॉम जहाँ पर खाना बनाती हैं किचन में, इसका यूज़ वहाँ होता है, स्कूल के मेस में होता है, होटल में होता है, जहाँ भी खाना बनता है वहाँ पर LPG का यूज़ किया जाता है। तो इसमें क्या लिखा है? LPG यूज्ड इन किचन्स, स्कूल मेस, होटल्स एसेट्रा इज हाईली कंबस्टेबल। जो LPG गैस होती है वो हाईली कंबस्टेबल होती है। इन केस ऑफ लीकेज it is recognized by the order of mercaptan which is added to it while filling. अगर कहीं पे लीकेज होता है तो इसको कहाँ कैसे रिकॉग्नाइज करें कि इसका लीकेज हुआ है? इसको एक मार्कैप्टन होती है गैस, उसके ऑर्डर के द्वारा इसको क्या किया जाता है? रिकॉग्नाइज किया जाता है। उसके आधार पर हम इसे पहचान पाते हैं कि हाँ LPG का लीकेज हुआ है। और ये मार्कैप्टन गैस जो है उसको ऐड किया जाता है जब इसको हम फिल करते हैं। इफ़ इट लीक्स इट डज नॉट राइज, अगर ये लीक हुई है तो ये राइज नहीं कर पाती है क्योंकि ये हैवियर होती है एयर से। ये जो हमारी LPG गैस होती है बच्चों, ये हैवियर होती है एयर से। इट कैचेस फायर इमीडिएटली एंड कैन कॉज ह्यूज डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, और ये बहुत जल्दी फायर को कैच करती है और बहुत डैमेज कर सकती है लाइफ को और प्रॉपर्टी को अगर समय पर देखा ना जाए तो। साइंटिस्ट जोन, अब हम पढ़ेंगे साइंटिस्ट के बारे में। देखिए, सत्येंद्र नाथ बोस वॉज एन Indian scientist. He was born on 1st January 1894 in Kolkata. He worked with Albert Einstein and together discovered Bose-Einstein condensate, also known as boson. He was awarded the title Padma Vibhushan, the second highest civilian award in India, in 1954. हमारे जो इंडियन साइंटिस्ट थे सत्येंद्र नाथ बोस और एल्बर्ट आइंस्टाइन, दोनों ही ने मिलकर एक जो अब हमने अभी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट पढ़ा था वो डिस्कवर किया था, इसलिए इस स्टेट का नाम क्या है? BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। और हमारी जो सत्येंद्र नाथ बोस हैं, इनको पद्म विभूषण भी मिल चुका है। All objects, whether solid, liquid or gas, occupy some space and mass. All things, जितनी भी थिंग्स होती हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, या तो वो सॉलिड हो या फिर वो लिक्विड हो या फिर वो गैस हो, सभी जो हैं वो स्पेस भी होती है उनमें मास भी होता है। अकॉर्डिंग टू एंशिएंट Indian philosophers, all matter, living or non-living, was made up of 5 basic elements. पंच तत्व। हमारे जो एंशिएंट फिलोसोफर थे उन्होंने कहा था कि चाहे वो लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो, उनमें 5 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जिनको उन्होंने क्या नाम दिया था? पंच तत्व। पंच तत्व, वो पंच तत्व क्या क्या थे? एयर, वाटर, अर्थ, फायर एंड स्काई। एयर, वाटर, अर्थ, फायर एंड स्काई। मॉडर्न डे साइंटिस्ट क्लासीफाई मैटर इन 2 ways। हमारे जो मॉडर्न डे की साइंटिस्ट हैं उन्होंने मैटर को क्लासीफाई किया है 2 तरीकों से, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, on the basis of physical properties, matter is classified as solid, liquid and gas.
जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हैं उस पर मैटर कितनी तरीके से डिवाइड है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में। In fact, matter can be defined as any substance which has mass, occupy space and can be perceived by our sense organs. इसलिए हम मैटर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस जिसमें मास होता है, वो ऑक्यूपाई करता है स्पेस और हमारे सेंसेस द्वारा परसीव्ड हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, मैटर। जैसे कि सॉलिड में हम एग्जांपल लें कि आपके पास जो चेयर रखी है, जो टेबल रखी है, जो पेंसिल है, वो है सॉलिड, क्योंकि आप उसे देख सकते हैं। अगर आप उसे रख दें तो वो ऑक्यूपाई स्पेस भी करता है और उसका कुछ ना कुछ मास भी होता है। मास मीन्स वेट, बट मास और वेट भी अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। अभी देखिए हम आगे पढ़ें। और जो जैसे लिक्विड है, हमारा वाटर है, आपने एक बॉटल में भर के रख दिया तो उसने एक स्पेस कवर कर ली, उसका एक वॉल्यूम होगा, उसको हम देख सकते हैं कि नहीं देख सकते, देख सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जो मैटर होता है वो भी पार्टिकल से बना हुआ होता है। एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ टाइनी पीसेस और पार्टिकल्स। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी छोटे छोटे पीसेस से और पार्टिकल से बनी हुई होती हैं। दीज टाइनी पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कॉन्स्टेंट मोशन। और जो पार्टिकल्स होते हैं, हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो कॉन्स्टेंट मोशन में होते हैं। एक द पार्टिकल्स विच मेक अप मैटर आर फिर से स्टार्ट करते हैं। द पार्टिकल्स विच मेक अप मैटर आर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और वो क्या, कौन से पार्टिकल्स होते हैं जिनका हम कह रहे हैं कि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने हुए होते हैं? वो पार्टिकल्स होते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स। इवन द टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर इज नॉट स्मॉलेस्ट। और जो छोटी छोटी बूंदें हम पानी की देखते हैं वो छोटी नहीं हैं, वो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनी हुई हैं। और उन पार्टिकल्स को हम क्या कहेंगे, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। दीज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर सो स्मॉल दैट दे कांट बी सीन विथ नेक्ड आइज। जिसको हम, ये जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, इनको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, हमें ग्लासेस की ज़रूरत पड़ती है। इनको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, ये बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? मैटर हैज़ मास एंड वेट आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट। देखिए मैंने अभी कहा था कि मास और वेट अलग अलग चीज़ें होती हैं। ये हमें फिजिक्स में पढ़ना है कि मास और वेट अलग अलग चीज़ें होती हैं। देखिए, द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। जितनी भी क्वांटिटी है उस मैटर की किसी भी ऑब्जेक्ट में, उसको हम मास कहेंगे ऑब्जेक्ट का। इट इज़ कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, ये हमेशा कॉन्स्टेंट होती है, ये चेंज नहीं होती है। बट जो हमारा वेट होता है, देखिए उसके बारे में क्या लिखा है। वेट ऑफ अ मैटर इज द फोर्स विथ विच द मैटर इज पुल्ड टुवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी जो हमें जो पुल करती है और जो फोर्स लगाती है हमें अपने तरफ अट्रैक्ट करने की, वो होता है हमारा वेट। इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये चेंज होता रहता है, अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग वेट होता है। अब आया आपको समझ में कि जो ग्रेविटी हमें पुल करती है, अपनी तरफ खींचती है और जो मैटर को खींचती है, तो वो क्या होता है, वो होता है वेट। जो हमें ग्रेविटी अट्रैक्ट करती है, जितना भी फोर्स वो लगाती है, तो उसे हम कहते हैं वेट। वो वेट होता है मैटर का, और ये डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट होता है। मैटर ऑक्यूपाइज स्पेस। जो हमारा मैटर होता है वो ऑक्यूपाई करता है स्पेस। ऑल मैटर वेदर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ऑक्यूपाई स्पेस एंड पजेस वॉल्यूम। हर एक चीज़ जैसे कि लिक्विड, गैसेस एंड सॉलिड सभी करते हैं ऑक्यूपाई स्पेस, चाहे कोई भी हो। जैसे हमने एग्जांपल लिया कि आप कहोगे गैस कैसे ऑक्यूपाई करेगी स्पेस, भाई गैस भी करती है। कैसे करती है? जैसे कि हमारा बलून है, अभी वो खाली है तो उसमें कोई एयर नहीं है, जैसे ही हम उसमें फिल करेंगे एयर, धीरे धीरे उसका वॉल्यूम बढ़ने लगेगा। इससे हमें पता चलता है क्या,
कि जो हमारी मैटर मीन्स गैस होती है वो भी ऑक्यूपाई करती है स्पेस। ओके, मैटर कैन बी परसीव्ड बाय आवर सेंसेस। जो मैटर होता है उसको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे कि एयर है, हम उसे देख नहीं सकते बट हम उसे महसूस कर सकते हैं कि हाँ हवा चल रही है, हम कूल फील कर रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। वाइल राइडिंग अ बाइसिकल वी फील गसेस ऑफ एयर ऑन आवर फेस। जब हम बहुत तेज साइकिल चलाते हैं, हम लोगों ने ये एक्सपीरियंस भी किया हुआ, जब हम बहुत तेज साइकिल चलाते हैं तो हमें लगता है कि जो हमें एयर है वो पीछे को ले जा रही है, धक्का दे रही है पीछे को, बट ऐसा नहीं है। हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, धक्का नहीं देती है बट उसका भी कुछ मास है, कुछ स्पेस है और उसे हम महसूस करते हैं, उसके द्वारा हम महसूस करते हैं उसे कि हाँ एयर है, एयर है, यहाँ पे कुछ है, एयर है। वी कैन ऑल्सो सी रेन वाटर फॉलिंग। और जैसे ही हमने ये तो महसूस किया हमने कि हाँ एयर है, और जैसे ही वाटर की जो रेनफॉल होती है उसमें हमें रेन्स की जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं वो दिखती है, तो हम उन्हें आंखों से देख पा रहे हैं, अपने सेंस से देख पा रहे हैं, तो ये भी क्या है, मैटर। और ऑब्जेक्ट लाइक ट्रीज, जैसे कि ट्रीज आपको देखने को मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये तो आप देख के ही पता कर सकते हैं कि हाँ ये मैटर है। वी कैन स्मेल वेरियस ऑर्डर। और जैसे कि हम बहुत सारी जो है खुशबू सूंघ सकते हैं, जैसे हमारी मम्मी किचन में कुछ बहुत ही अच्छा पका रही हैं तो हमें खुशबू आती है, वाह कितना अच्छा है। ऑल दीज थिंग्स आर मैटर विच कैन बी परसीव्ड बाय आवर सेंसेस ऑर्गन्स। वो सभी चीज़ें जिसको हम अपने सेंसेस से परसीव कर सके, वो सभी चीज़ें मैटर होती हैं, वो सभी चीज़ें मैटर होती हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट कितने होते हैं मैटर के, अभी हमने बताया कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, ऑल मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट मेनली। ओके, क्या क्या है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ऑल दीज स्टेट कैन बी easily distinguished from each other clearly by looking at them और फ्रॉम देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। हम सॉलिड, लिक्विड, गैस को अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ सॉलिड क्या है, सॉलिड क्या है, हमारी पेंसिल, हमारा पेन, हमारी टेबल, ये सॉलिड है। लिक्विड क्या है, हमारा वाटर, हमारा जूस, हमारा मिल्क, जो कुछ भी है, जो कुछ हम लिक्विड, जैसे कि लिक्विड होता है, लिक्विड हमारा वाटर होता है, जूस होता है, ये सब क्या है लिक्विड। और गैसेस क्या हैं, गैसेस जैसे कि मैंने अभी बताया कि हमारी मम्मी किचन में पुलाव बना रही हैं तो वहाँ से हमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, खाने का मन कर रहा है, तो ये क्या है, गैस। तो आपको समझ में आया होगा बच्चों, पढ़ाई करते रहें, स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।